मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक वाकया उस वक़्त के जाबिर जालिम हुक्मरान जिसको नमरूद के नाम से दुनिया जानती है, एक वाकया उसके साथ बातचीत का है और उसके साथ मुकालमे का वाकया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसने अल्लाह की ज़ात के बारे में झगड़ा किया और गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में वो नाकाम व नामुराद हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से उसने सुना कि ये नौजवान अब मेरे अलावा और किसी को रब मानता है। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि ऐ इब्राहीम, क्या मेरे सिवा तेरा और भी कोई रब है? तेरे बाप का रब तो मैं ही हूं। इसी तरह ये जो लोग इराक के बशिंदे हैं और मेरी सल्तनत के मातात हैं, इन सब का रब मैं ही हूं, तो तू किसी और रब की बात करता है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू तो मेरा रब नहीं है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। अब ये दलील तो बड़ी ज़बरदस्त थी, मगर उसने इस दलील को जानबूझकर इस दलील जो है उसको समझने की बजाय टालने की कोशिश की। कहने लगा कि तू ये कह रहा है कि तेरा रब वो है जिसके हाथ में मौत और जिंदगी है, तो मेरे हाथ में भी ये जितने लोग मेरे मतात हैं उनकी मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है। उनका कैसे? एक बेगुनाह को उसने बुलवाया और उसको कत्ल करा दिया, और एक आदमी जिसको फांसी का हुक्म हो चुका था उसको बुलवाकर उसको छोड़ दिया। उनका लो इसको मैंने जिंदगी दे दी है और उसको मैंने मौत दे दी है। बिला कसूर कत्ल करना, इसको उसने कहा ये मौत है, हालांकि इसको कोई भी मौत नहीं मानता। मौत ये है कि उसके वजूद के अंदर जो चीज अल्लाह ने रूह डाली है उस पर पूरा इख्तियार उसको हासिल हो कि जब उसका वक्त दुनिया से पूरा हो जाए तो उस वक्त उसकी उस रूह को उसके जिस्म से अलग कर दिया जाए। और जिंदगी क्या है कि जिसके अंदर जिंदगी का कोई असर नहीं है उसके अंदर रूह डाल दी जाए, और वो रूह डालने से उसके सारे अज़ा काम करने लग जाए। ये जिंदगी है। तो जब ये बात कही तो उसने वो खेल खेला और इस दलील को टालने की कोशिश की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये समझकर कि अब ये बात को समझने की बजाय ये इधर उधर टाल रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी दलील उसके सामने जो बहुत ज्यादा उससे भी वाज़ेह थी वो रख दी, जिसके ऊपर उसका कोई एतराज चल नहीं सकता था। वो दलील क्या थी? आपने फरमाया मेरा रब जो है वो इधर से सूरज निकालता है, मशरिकी जानिब से। अगर तू लोगों का रब कहलाता है तो तू इसको मगरब से निकाल कर दिखा। अब जब उसने ये सुना तो सुनते ही वो उसके तो ऊपर इतना रोब तारी हुआ इस दलील का कि बिल्कुल खामोश हो गया, उसे बात ही कोई नहीं आई। इसलिए कि उसने देखा कि ये सूरज न मेरे कब्जे में है, न मेरे आबा-ओ-अजदाद के कब्जे में है, न हुकूमत पर इसका इख्तियार है,
بلکہ یہ میرے آباء و اجداد سے بھی پہلے، جب سے اللہ نے یہ چاہا ہے تو اس وقت سے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، پھر اگلے روز جو ہے مشرق سے یہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا یہ ذمہ اور یہ ڈیوٹی لگا دی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ اللہ عزیز و علیم نے سورج کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، اور جب تک اس کی ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی کے اندر آج تک اس نے خرابی نہیں کی، اور نہ اس وقت تک خرابی کرے گا جب تک کہ اللہ اس کو حکم دیں گے بھی مغرب سے نکلا، اس وقت بھی اللہ کے حکم سے ہی وہ مغرب سے نکلے گا، اس سے پہلے وہ اپنے اس راستے پر چلتا جائے گا، اپنے مدار کے اندر وہ اسی طرح گھومتا رہے گا جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اور وہ علاقے جو دنیا کے آج کل کی جدید تحقیقات کے مطابق دنیا کے بالکل اخیر میں ہے، ان علاقوں میں وہاں سورج وہ 3 مہینے کسی علاقے میں، کسی میں 4 مہینے، کسی میں 5 مہینے، کسی میں 6 مہینے نکلا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے کی رات، 4 مہینے کی رات، 5 مہینے کی رات۔ تو یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ یہاں آپ کے ہاں سردیوں گرمیوں میں یہ فرق اس کا واضح ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اپنی قدرت سے سورج کو وہ چلا رہا ہے اور اسی طرح وہ چلتا جا رہا ہے۔